हेलो एवरीवन। तो मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ कुछ जानकारी लेकर आपके लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए, कुछ प्यारी और मीठी मीठी बातें करने के लिए आप लोगों के साथ। तो क्यों ना आज हम होली के बारे में बात करें, क्योंकि होलाष्टक के दिन भी चल रहे हैं और होली जो कि रंग का त्योहार है, बहुत प्यारा सा फेस्टिवल है, एक बहुत ही अच्छी वाइब लेकर आता है अपने साथ। तो इस फेस्टिवल को लेकर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। और क्योंकि होलाष्टक के दिन 7 मार्च से शुरू हो गए हैं और 14 मार्च तक चलेंगे, तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ क्लेंजिंग के वेज जो आपको जरूर इन दिनों में करने चाहिए, आपके लिए जरूरी है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए। ये चीजें अगर करेंगे तो आप बचे रहेंगे। क्यों बचना जरूरी है? अगर हम एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये जो डेज हैं बहुत पावरफुल और हाई वाइब्रेशनल डेज माने जाते हैं। इन दिनों में बहुत सी साधनाएं सिद्ध करी जाती हैं, बहुत सी एनर्जीज को लोग सिद्ध करते हैं अपने लिए जो साधक होते हैं, और बहुत सी नेगेटिव एंटिटीज ऐसी होती हैं जो इस टाइम पे अपनी चरम सीमा पे होती हैं। तो क्यों आप इनके चपेटे में ना आ जाएं और आपसे ये अट्रैक्ट ना हो, इस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पे आप अपनी क्लेंजिंग करते रहिए। आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। होलाष्टक के दिनों में आप अपने घर को सॉल्ट मॉपिंग करिए। एंड सेकेंडली, आप सेज से या फिर पालो सैंटो से या फिर कोई भी नॉर्मल धूप अगरबत्ती गूगल लोबान से अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिए टाइम टू टाइम। जैसे अगर आप इवनिंग में घर आते हैं बाहर से, ऑफिस से, आपके बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं या बाहर से खेल कर आते हैं, तो एक बार जरूर आप उनकी ऑरा क्लेंजिंग कर दीजिए। इसी को आप जो घर में टेम्पल में दीपक जलाते हैं, आप भगवान के आगे 7 बार उस दीपक को घुमाकर भगवान की आरती पूजा करके सेम चीज आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ भी करिए। उसी दीपक से उनके ऑरा को क्लेंस करिए। थर्ड वे ये होता है कैम्फर। कैम्फर एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको आप क्लेंजिंग में यूज करते हैं। तो आप कैम्फर को अपने घर में जलाइए, स्पेशली मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप अपने घर में कैम्फर जला के रखिए। आप अपनी ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं कैम्फर के द्वारा। तो ये बहुत सिंपल वेज हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। हीलर्स को भी इस टाइम पर अपनी खास तौर से अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना चाहिए। तो हीलर्स अपनी प्रोटेक्शन जरूर करिए, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच जरूर बनाकर रखिए अपने सिंबल्स के द्वारा। और नॉर्मल लोग एक मंत्र को चूज करके, एक मंत्रा के द्वारा या फिर हनुमान चालीसा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने इष्ट से अपने आसपास आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। अगर आप रेकी जानते हैं या कोई और हीलिंग स्पिरिचुअल मोडालिटी जानते हैं तो आप उनके सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, उन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल एक विजुअलाइजेशन टेक्निक से भी आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, जिसमें आप एक व्हाइट लाइट को इमेजिन करके अपने आसपास अपने ऑरा को लॉक करने की प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी घर से बाहर निकले, अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को जरूर याद करके निकले और उनको समर्पित करके निकले, अपनी एस्ट्रल बॉडी को, अपनी ऊर्जा मंडल को, कि प्रभु आप मेरा ध्यान रखिए, आप मेरे शरीर का ध्यान रखिए और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। चाहे तो आप क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक टोरमलिन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये माला पहनी हुई है और मैं इन दिनों इस माला का यूज कर रही हूँ होली के दिनों तक। तो ये मेरी प्रोटेक्शन करता है और किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से मुझे प्रोटेक्शन देता है। तो इस ऐसी माला या फिर ऐसे ब्रेसलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। आप सुलेमानी हकीक को यूज कर सकते हैं, आप ऑब्सीडियन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक ऑब्सीडियन का। आप चाहे तो अपने घर में ऐसे टम्बल्स को प्लेस कर सकते हैं इन क्रिस्टल्स के। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और इन दिनों में अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो लेकर और नई जानकारी लेकर आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।